मालूमात की दुनिया के साथियों, प्रोग्राम व्यूज इन फ्यूज से खुशामदीद। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि यूके, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या फर्क है। इस फर्क को समझेंगे हम इस नक्शे की मदद से। चलते हैं इस नक्शे की तरफ। ये मैप है यूके आइलैंड का। ये नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन के दरमियान में है। इसी मैप को कुछ लोग ब्रिटेन कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं और यूके कहते हैं। इसी मैप के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो व्हाइट कलर का जो एरिया है, जो कि एक बड़ा एरिया है, इसे कहते हैं इंग्लैंड और इसका कैपिटल है लंदन। इसी के वेस्ट में जो एरिया है रेड कलर का, इसे कहेंगे वेल्स। इसी तरह से जो नॉर्थ साइड पे जो इसका एक एरिया नजर आ रहा है ब्लू कलर में, इसे कहेंगे स्कॉटलैंड। और जो येलो कलर का जो एक एरिया साइड पे नजर आ रहा है, इसे कहेंगे नॉर्दर्न आइलैंड। और इस नॉर्दर्न आइलैंड के जो नॉर्थ साउथ में जो ग्रे कलर का एरिया है, इसे कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड और वेल्स को अगर मिला दिया जाए तो इस पूरे एरिया को ब्रिटेन कहते हैं। यानी इंग्लैंड और वेल्स मिलके ब्रिटेन बनता है। और इसी में अगर ये ब्लू कलर का स्कॉटलैंड ऐड कर दिया जाए तो लिहाजा ये कहलाएगा ग्रेट ब्रिटेन। लिहाजा ये एक आइलैंड बन गया और ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाएगा। तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आ गया। इसी तरह से इसमें एक चौथा एरिया नॉर्दर्न आइलैंड को ऐड कर दें तो ये कहलाएगा यूके। लिहाजा और इसका कैपिटल है लंदन। इसका मतलब है यूके में नॉर्दर्न आइलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये चारों शामिल हैं और इनका कैपिटल लंदन कहलाता है। इसीलिए यूके को कहा जाता है कि यूके इज द कंट्री ऑफ कंट्रीज। अब हम दूसरे नक्शे की मदद से ये देखते हैं कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम किसे कहा जाता है। इस मैप के अंदर आपको ये एक बड़ा एरिया जो है वो इंग्लैंड का नजर आ रहा है। लिहाजा अब हम ये कहीं देखते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं। तो लिहाजा इंग्लैंड के वेस्ट में ये वेल्स है। इसी तरह से इंग्लैंड के नॉर्थ में जो है वो स्कॉटलैंड है। तो लिहाजा स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीनों कंट्रीज आपस में मिल जाएं तो ये ग्रेट ब्रिटेन बनता है। अब हम कहेंगे कि यूनाइटेड किंगडम किसे कहा जाता है। लिहाजा इसके अगर वेस्ट पार्ट में अगर देखें तो ये पूरा एक आइलैंड है। इस आइलैंड का जो अपर पोर्शन है ये नॉर्दर्न आइलैंड है और इसका जो लोअर पोर्शन है इसे रिपब्लिक ऑफ आइलैंड कहा जाता है। तो लिहाजा नॉर्दर्न आइलैंड को अगर आप ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिला दें तो ये पूरा यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो यूनाइटेड किंगडम में शामिल हो गए स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड। और इसको यूनाइटेड किंगडम को मुकम्मल तौर से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आइलैंड भी कहा जाता है। लिहाजा और इसका कैपिटल लंदन है। और तारीखी तौर पर अगर देखा जाए तो इंग्लैंड और वेल्स 1542 में ज्वाइन हुए थे और इसके बाद सन 1707 में आइलैंड इनमें शामिल हुआ और इसी तरह से 1801 में नॉर्दर्न आइलैंड शामिल हुआ। लेकिन 1922 में आइलैंड में से रिपब्लिक ऑफ आइलैंड सेपरेट हो गया। लिहाजा इसी तरह से अगर हम इसको हम ये देखें तो यूनाइटेड किंगडम 4 कंट्रीज का मुश्तमिल है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड। लिहाजा अब हम इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है और इसी तरह वेल्स का कैपिटल कार्डिफ है और इसी तरह से स्कॉटलैंड का कैपिटल एडिनबरा है और इसी तरह से नॉर्दर्न आइलैंड का बेलफास्ट है। अब हम फ्लो चार्ट की मदद से अगर हम देखें तो लिहाजा ये ब्रिटिश आइसल्स है। इसके 2 बड़े आइलैंड हैं। एक कहलाता है आइलैंड, दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो आइलैंड के अंदर 2 कंट्रीज शामिल है, एक नॉर्दर्न आइलैंड, एक रिपब्लिक ऑफ आइलैंड। और इसी तरह से ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो है वो 3 कंट्री शामिल है, जिसके अंदर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है। तो लिहाजा अगर इस ग्रेट ब्रिटेन के साथ नॉर्दर्न आइलैंड को ऐड कर दिया जाए तो ये बनता है यूके और इसका कैपिटल है लंदन। आप लोगों ने अमूमन ये देखा होगा कि फुटबॉल के बहुत से जो मैचेस होते हैं उसके अंदर इंग्लैंड और वेल्स आपस में मध्य मुकाबिल होते हैं।
इसी तरह से जैसे ब्रेक्सिट हुआ था, तो ब्रेक्सिट से निकलने के लिए भी यूके को बड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये 4 मुख्तलिफ कंट्रीज की यूनियन है। इसके अंदर जैसे स्कॉटलैंड ने इस ब्रेक्सिट से निकलने से इनकार किया था, तो लिहाजा ये एक कॉम्प्लेक्स कंट्री है जिसके अंदर कंट्री ऑफ द कंट्रीज कहा जाता है। तो लिहाजा ये हमारी वीडियो एक मालूमात के तौर पर है। अगर ये हमारी मालूमाती कोशिश पसंद आई हो तो लिहाजा मोहम्मद मेहताब मुख्तार को प्रोग्राम व्यूज इन फ्यूज से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।